हेलो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। देखिए, हम लोगों ने पिछले पार्ट में रेशियो को देखा था और रेशियो में हम लोगों ने फार्मूले बेस पे क्वेश्चन किए थे। तो फार्मूला आप लोगों ने लर्न किया होगा। आज की क्लास बहुत दिनों बाद पढ़ी है। क्यों? क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, आप लोग भी घर में ही होंगे, विश्वास है हमें, और बहुत ही ज़रूरी कामों से निकल रहे होंगे और निकलना भी चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा काम आए तो आप बाहर निकलें, नहीं तो आप लोग घर पर ही रहकर स्टडी अपनी करें। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में फार्मूला देखा था। फार्मूले में क्या देखा था कि जो भी रेशियो का योग हो रहा था, रेशियो को जोड़ रहे थे और कॉमन फैक्टर से गुणा कर रहे थे, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? हमें वास्तविक संख्याओं का योग प्राप्त हो रहा था। ऐसे ही अंतर, वास्तविक संख्याओं का अंतर क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का अंतर होता है, आपने रेशियो का अंतर निकाला और गुणा किया किससे? कॉमन फैक्टर से। अगर हमें वास्तविक संख्याओं का गुणनफल करना है तो क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का गुणनफल करना है और आपके पास रेशियो दिया गया है, तो आप क्या करोगे? रेशियो को गुणा कराएंगे और कॉमन फैक्टर, इस बात को समझना, कॉमन फैक्टर उतनी बार लिखा जाएगा जितनी आपकी रेशियो, जितनी बार रेशियो लिखा होगा या जितनी संख्याएं होंगी उतनी बार कॉमन फैक्टर की पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने आपको एक और बताया था फार्मूला, वास्तविक संख्याओं का लासा क्या होता है। वास्तविक संख्याओं का लासा क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर का गुणा कराते हैं और उसके बाद में रेशियो का गुणा उसी में करा के कॉमन फैक्टर का गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे और पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्वेश्चन भी देखे थे उस पर आधारित। और यहाँ पर ये क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 27 है और उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? कितने और जोड़े बनाए जा सकते हैं? क्या कहने का मतलब क्या है? क्या जो भी जोड़े होंगे उनका योग तो 216 होगा और यदि उनका मासा निकाला जाए तो 27 होगा। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने जोड़े और संभव हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, जो फोकस करना है आपको, सबसे पहले मासा पे फोकस करना है। और क्या लिखा है? योग लिखा है, यानी वास्तविक संख्याओं का योग लिखा हुआ है आपके पास 216। ठीक है, यानी दो संख्याएं होंगी और उनका टोटल कितना होगा? 216 होगा और यदि उनका हम मासा निकालें तो 27 होगा। ठीक है, तो हमें बताइए कि वास्तविक संख्याओं का योग होता क्या है? वास्तविक संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप कहोगे कि अनुपातिक संख्याओं का योग, और आपके पास इस बार अनुपात नहीं लिखा है। ठीक है, अनुपात लिखा नहीं है, अनुपात को मानना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी नंबर में मान लीजिए, चाहे आप ए बी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, चलिए हम ए बी मान लेते हैं। ए और बी दो संख्याएं हैं, तो आपके दो रेशियो बनेंगे, रेशियो बनेगा एक, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर का गुणा करा देंगे, कॉमन फैक्टर का गुणा करा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का योग आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वास्तविक संख्याओं का योग कितना है? वास्तविक संख्याओं का योग है 216। 216 अनुपात आपको पता नहीं है और कॉमन फैक्टर कितना लिखा हुआ है? 27। कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है 27। ठीक है, यानी 216 बराबर a प्लस बी इंटू 27। ठीक है, अब 27 से इसे कैंसिल करना है। ठीक है, चलिए काटते हैं इसे, 9 से काटते हैं 3 बार कटेगा, 9 दूनी 18, 3 36। ठीक है, फिर कैंसिल करेंगे 8। यानी कहने का मतलब है जो भी आपका रेशियो होगा, यानी रेशियो को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए हम क्या क्या कह सकते हैं। एक को यदि 7 से जोड़ा जाए तब भी तो 8 आएगा। और देखिए 2 6, 3 5, 4 4, इसके बाद फिर से लिखेंगे 5 3, तो पहले से लिखा हुआ है। 6 2 लिखेंगे, पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, हमने जब रेशियो क्लास स्टार्ट की थी तो आपसे कहा था रेशियो कभी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड में नहीं होता। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो आप कह सकते हो यानी जो भी रेशियो होगा, एक तो होगा 1:7, ये संख्याओं में रेशियो होगा, और एक होगा 3:5 का रेशियो होगा। यही दो जोड़े निकलेंगे जिनका मासा तो 27 होगा और टोटल 216 होगा। देखते हैं कैसे। यदि मासा 27 है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप करके आए हो भाई। हम क्वेश्चन करें दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है और उनका मासा यदि 27 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी, तो आप क्या करोगे, इसमें गुणा कराओगे। 27 इसमें गुणा करोगे 49 4, ठीक है। देखो एक तो ये संख्या का जोड़ा निकला 27 और 189, यदि इनका मासा निकालोगे तो 27 होगा। टोटल यदि करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आप टोटल करोगे 9 7 16, 20 और 1 21, ठीक है, 20 और 1 21। अब देखिए इसमें रखते हैं, इसमें भी 27 का गुणा कराते हैं, 81 135, दो जोड़े निकले। कितने जोड़े निकले, तो आपसे संख्याएं नहीं पूछी गई थी। देखिए अगर संख्याएं पूछी जाती तो आप इतना जाते, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, यानी दो जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, दो जोड़े संभव हैं, ठीक है, दो जोड़े संभव हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का योग 275 है, दो संख्याओं का योग 275 है जबकि उनका मासा 25 है, जबकि उनका मासा 25 है, तो आपको बताना है कितने जोड़े संभव है। क्या करना है आपको, यानी वास्तविक योग क्या होता है, वास्तविक योग क्या होता है, अनुपातिक संख्याओं का योग गुणे कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी वास्तविक संख्याओं का योग क्या होता है, 275 बराबर आप लिखोगे अनुपातिक संख्याओं का योग गुणे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर कितना है, 25 है। आपको भाग देना है, कैंसिल करेंगे 1 1, यानी समीकरण। देखिए इस समीकरण को आपको तोड़ के लिखना है। कैसे कैसे लिखोगे, 1 10 2 9, भाई टोटल करना 11 होना चाहिए, लेकिन वो पेयर नहीं लिखना है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है। 3 8 4 7 5 6, इसके बाद देखो 6 5 अगर लिखें तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, भाई वही संख्याएं तो हैं, तो इसके बाद सब अब जो भी लिखेंगे रिपीट हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हो कितने जोड़े, 1 2 3 4 5, कितने जोड़े संभव है 5 जोड़े संभव हैं, 5 जोड़े संभव हैं, ठीक है। देखिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपकी किताबों में बहुत से क्वेश्चन हैं, आप उसे लगाना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वास्तविक संख्याओं का अंतर बराबर अनुपातिक संख्याओं का अंतर गुणे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो वास्तविक संख्याओं का अंतर कितना है, 24, आप लिखोगे 24 बराबर, रेशियो तो पता नहीं है आपको, गुणे कॉमन फैक्टर कितना 12,
कैंसिल आउट करेंगे 2। ठीक है, यानी जो भी रेशियो लिखा होगा, यदि रेशियो में हम अंतर निकालें तो 2 का आएगा। ठीक है, तो देखो इसे हम क्या 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 लिख सकते हैं। एक तो इसे 1 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 4 नहीं लिखेंगे, 3 5 लिख सकते हैं, 5 7 लिख सकते हैं। ऐसे आप लिखते ही रहोगे लिखते ही रहोगे, जिससे क्या होगा, आपके जोड़े मिलते ही चले जाएंगे। तो हम आपको बताएं, जब भी अंतर लिखा होगा, जब भी अंतर लिखा होगा तो इस प्रकार कितने जोड़े संभव हैं। आप आंसर डायरेक्टली लिखना, अनंत। कितने? इनफाइनाइट। अनंत जोड़े होते हैं उसमें। देखिए अभी इसमें चेक करते हैं, 12 36, इनका भी मासा कितना होगा, 12 होगा। और अंतर निकालें तो 24 का होगा। 36 60, ये भी तो एक जोड़ा है, इसमें भी अंतर कितने का होगा, 24 का होगा। ऐसे आपके जोड़े मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अनंत। जहाँ पर भी अंतर लिखा होगा वहाँ पर जोड़ों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, जबकि उनका माशा 16 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, तो बताइए गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। आप लिखोगे वास्तविक, देखो ये क्वेश्चन हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का गुणनफल बराबर अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल गुणे कॉमन फैक्टर की पावर लगेगी। और कितनी लगेगी, जितनी संख्याएं होंगी। भाई 2 संख्याएं हैं तो 2 पावर लग जाएगी, 3 संख्याएं होती तो 3 पावर लग जाती। ठीक है, याद रखना इस बात को, 2। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल है कितना, 7168। 7168 बराबर a इंटू बी, आपको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेशियो पता होता तो कॉमन फैक्टर हमारे पास पहले ही था, तो हम संख्या पहले ही बता देते। ठीक है, इसको रेशियो निकालना पड़ेगा, इसका रेशियो कितना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर 16 की पावर 2। लिखेंगे 16 गुणे 16, पावर 2 का मतलब वही संख्या 2 बार। ठीक है, चलिए कैंसिल करते हैं, 4 बार भाग जाएगा, यहाँ तक 64 हो जाएगा, 7 बचा 76 हुआ, फिर 4 बार जाएगा। ठीक है, 12 बचा 128 हुआ। ठीक है, फिर से 16 से काटेंगे 32, यानी कुल मिला के ये आ गया। यानी यदि अनुपात का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। यदि अनुपात का गुणा किया जाए 28 आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन कितनी बार बनेगी। एक तो देखो हम इस रेशियो को इस प्रकार लिख दें और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है भी नहीं। ठीक है, हाँ 2 14 लिखोगे ना, 2 और 14 लिखोगे तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। हमने पहले बताया था कि आप उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि है अनुपात में तो उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 और 7 लिखेंगे। ठीक है, 4 7 लिखेंगे और इसके बाद फिर कोई नहीं होगा। यानी कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं।
2 जोड़े संभव हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपका फार्मूला होगा और फार्मूले पे उस पर रख देना है और आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। देखिए, यक्स का वाई के साथ रेशियो क्या है, 2:3। और वाई का जेड के साथ रेशियो क्या है, 2:1। और आपको क्या पूछा गया है, यक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये मिश्र अनुपात पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको अनुपात निकालना पड़ता है क्योंकि यह अभी बेसिक है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। 2 लोग होंगे, उनका ये रेशियो होगा, अन्य 2 लोग होंगे, उनका ये रेशियो होगा, है ना। कुछ धनराशि होगी, इसी रेशियो में बांटी जाएगी, इसी रेशियो में बांट दी जाएगी। ठीक है, देखिए तो कैसे करोगे आप लोग, समझिए इस बात को। बहुत से तरीके होते हैं लगाने के, 1-2 तरीके हम भी बता देंगे आपको, और आपको जो सरल लगे उससे आप कर लेना। ठीक है, यक्स के साथ वाई का रेशियो क्या है, 2:3। और वाई का जेड के साथ क्या रेशियो है, 2:1 का। अब देखिए किसे बराबर करना है आपको, जो दोनों में है, जो दोनों में है उसे आपको बराबर करना है। देखिए, जो दोनों में है, जो दोनों में है उसे बराबर करना होगा। y यहाँ पर 3 है और उसी क्वेश्चन में y 2 है। भाई जब क्वेश्चन ही वही है, यहाँ पर y 3 दिख रहा है और इसी क्वेश्चन में y 2 दिख रहा है, क्वेश्चन जब वही है तो इसका मतलब हमें y को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, y कैसे बराबर होगा, ये 3 है, ये 2 है, तो क्या करो, 3 2 का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे इस रेशियो के साथ, और यहाँ पर 3 का गुणा करा देंगे, और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर यक्स वाई जेड। अब देखो 2 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का 2 के साथ गुणा 6 पहले से लिखा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 4 6 3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, P का Q के साथ रेशियो क्या है, 2:5। P का Q के साथ रेशियो क्या है, 2:5। और Q का R के साथ क्या रेशियो है, 1:3। क्या पूछा गया आपसे, P Q और R। ठीक है, तो क्या करना है आपको, Q को बराबर करना पड़ेगा। Q यहाँ पर 5 है, Q यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 5 का गुणा करा देंगे। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का 5 के साथ तो 5 आ जाएगा। अब देखिए करेंगे तो 15 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 5 और 15। ठीक है, देखिए एक और तरीका देख लेते हैं हम लोग। यक्स का वाई के साथ क्या रेशियो था, 2:3। और वाई का, देखिए यहीं पे लिखेंगे ऐसे ही, वाई का जेड के साथ क्या रेशियो है, 2:1 का। गुणा करना है आपको, कैसे, इस प्रकार से करना है, 4 6 3। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बना लेना आप लोग, बन जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं, P Q 2:5 और Q का R के साथ क्या है, 1:3 का। क्या करें, 2
5 और 15। क्लियर। अब देखिए यह क्वेश्चन, ए का बी के साथ क्या रेशियो है, 4:9। ए का बी के साथ रेशियो है 4:9 का। ए का सी के साथ रेशियो है, ए का सी के साथ रेशियो क्या है, 2:3। देखो इसमें यहाँ पर क्या बराबर है, ए, दोनों जगह क्या है, ए, और ए को ही बराबर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर ए 4 है, तो यहाँ पर 1 का गुणा कराएंगे और यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, और लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, गुणा लिखेंगे 4, 9 और यहाँ पर 6। ठीक है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, 4, 9 और 6। ठीक है, तो यह क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखा है, यल का रेशियो है यम के साथ 2:5 और यम का यन के साथ रेशियो है 3:4। आपको रेशियो निकालना है यल यम यन का। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। और आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर अच्छी लग रही है आपको वीडियो तो आपको दोस्तों तक शेयर करनी है, और आपको वीडियो शेयर करके हर फ्रेंड तक पहुंचानी है। ठीक है, फ्रेंड तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करो। ठीक है, और देखा भी करो, पूरी वीडियो नहीं देखते हो, और बहुत से लोग देख जाते हैं, वो व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं हमारे पास, लेकिन लाइक नहीं करते। क्यों भाई, लाइक क्यों नहीं करते, आपको क्या मिलता है इससे। ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं है, आपका मोबाइल है, आप जैसे चाहो वैसे करो। ठीक है, धन्यवाद।